मित्रों नमस्कार। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक और लिस्ट निकाल दी है। मध्य प्रदेश के लिए 5वीं लिस्ट जिसमें 92 लोग थे और राजस्थान के लिए 83 लिस्ट। और इन लिस्ट जैसी लिस्टें आ रही हैं वैसे बीजेपी में बवाल हो रहा है। पहले राजस्थान में बवाल हुआ जब जो मौजूदा विधायक थे उनका टिकट काटा गया और उनकी जगह सांसदों को टिकट दिया गया तो बड़ा हल्ला हुआ, जगह जगह काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश में उससे ज़्यादा बवाल हो रहा है क्योंकि कल की सूची में 29 विधायकों के टिकट कटे और जो सिटिंग हैं उनमें 3 मंत्री भी हैं जिनके टिकट काटे गए, तो उससे बड़ा हंगामा हो रहा है। और कल भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, उन जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने कल जबलपुर में थे और जैसे लिस्ट आई वैसे ही वहाँ लोगों ने उनको घेर दिया और उनसे धक्का मुक्की की और उनका जो गार्ड था, गार्ड की पिटाई कर दी, उसको सोफे पर लेटा दिया। तो बाद में गार्ड ने पिस्टल निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर लोगों ने समझाया बुझाया कि ये पॉलिटिकल शोर शराबा है, इसका कोई दुश्मनी वाला मामला नहीं है। तो फिर बीजेपी ने भी उसमें सफाई दी कि लोगों की नाराज़गी है वो नाराज़गी दूर हो जाएगी। दरअसल मामला क्या है कि 29 विधायकों को टिकट काटना बड़ी बात होती है और सरकार को, माने मोदी सरकार की एक पॉलिसी रहती है कि हर हाल में उनको चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं, यानी चाहे सरकारी स्कीमें हों और चाहे चुनाव प्रचार करने का एक बहुत बड़ा उनका जो प्रयास होता है कि किस तरह से हम चुनाव प्रचार करें। और उस चुनाव प्रचार का भी उनके एंगल अलग अलग होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे। तो जब वो लोगों के जो विधायक होते हैं उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी माहौल होता है, उस एंटी इनकम्बेंसी माहौल को ख़त्म करने के लिए इनका एक प्रयास रहता है कि मौजूदा विधायकों की मैक्सिमम को टिकट काट दो। यानी जो लोगों का गुस्सा है वो विधायक से, तो विधायक अगर आप टिकट काट दोगे या सांसद का टिकट काट दोगे तो आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो उस पॉलिसी के तहत उससे पहले जैसे राजस्थान में 9 विधायकों के टिकट कटे थे, उससे पहले 7 विधायकों के टिकट कटे थे और अभी मध्य प्रदेश में करीबन 14-15 विधायकों के टिकट पहले लिस्ट में कटे थे और ये 5वीं लिस्ट में 29 के और कट गए। तो वैसे नॉर्मली 40% काटने का बीजेपी का एक टारगेट रहता है कि 40% लोगों का काटेंगे। तो भूपेंद्र यादव को कल जिस तरह से धक्का मुक्की हुई और उन्हें कॉर्नर किया गया, वो ये समय जबलपुर का है। जो जबलपुर के विधायक हैं शरद जैन, वो बड़े पॉपुलर हैं और वहाँ पर जब उन्होंने अभिलाष पांडे को टिकट दिया तो शरद जैन के जो लोग हैं उन्होंने बड़ा इसका विरोध किया, खूब धक्का मुक्की की और उस धक्का मुक्की के बाद वहाँ लोगों को फिर समझाया गया, बुझाया गया, ठंडा किया गया। लेकिन इसका असर ओवरऑल मध्य प्रदेश पर पड़ने वाला है कि जब रिजल्ट आएगा तो इस बार जैसे लोग कह रहे हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान के कारण भी वहाँ बीजेपी हारेगी, तो अभी जो जिस तरह से वहाँ कांग्रेस और राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं और राहुल गांधी ने जिस तरह से वहाँ ओपीएस देने की बात की है, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो उससे ऐसा जो फीडबैक है कि वहाँ कांग्रेस की सरकार आ सकती है। तो ये जो बीजेपी में असंतोष चल रहा है, इसके कारण ज़रूर बीजेपी को नुकसान होने वाला है। तो इसमें जो भी आगे डेवलपमेंट होगा, जैसे भी हो, मैं आपको आपके सामने लाता रहूँगा। लेकिन अभी जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस तरह से कि हंगामा चल रहा है, जैसे कि शिवपुरी सीट है, अब शिवपुरी में कयास चल रहे थे कि ज्योतिरादित्य को टिकट दिया जाएगा और इसलिए उनकी जो फूफी है, उनकी यशोधरा राजे, उनको उन्होंने पहले मना कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो उनका कल टिकट ड्रॉप कर दिया गया और उनकी जगह किसी दूसरे को टिकट दे दिया गया। तो अभी जो एक कयास लग रहे थे कि ज्योतिरादित्य को विधानसभा का टिकट दिया गया, तो शायद उस पर विराम लग गया। लेकिन अभी भी गुना की सीट अभी बची हुई है और विदिशा की सीट बची हुई है, तो हो सकता है कि उनमें से किसी को ज्योतिरादित्य को लड़ाया जाए। और उधर राजस्थान में भी वसुंधरा राजे को टिकट मिल गया है, तो एक जो उनकी भी एक आशंका थी कि उनका टिकट कटेगा, तो उस पर भी बीजेपी बच गई है उसमें कि उनको टिकट मिल गया। तो अब जो उनका एक असंतोष रहेगा, गुस्सा रहेगा, वो गुस्सा कम से कम ठंडा हो गया है। और कांग्रेस ने भी अशोक गहलोत को टिकट दे दिया है। अशोक गहलोत के अलावा टोंक से सचिन पायलट को टिकट मिला है। तो पहले लग रहा था कि सचिन पायलट का पत्ता साफ होगा, लेकिन वो नहीं हुआ, तो वो भी बच गए। बीजेपी में जो राजेंद्र राठौर हैं, उनको चूरू की जगह तारापुर से टिकट दिया गया है
और जो भैरव सिंह शेखावत जी के दामाद थे नरपत सिंह राजवी, उनका टिकट काटा गया था विद्याधर नगर से, वहाँ से दिया कुमारी को टिकट दिया गया था। तो अब उनको उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए उन्हें चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया गया और चित्तौड़गढ़ का जो एमएलए है चंद्रभान, उनका टिकट काटा गया है। तो देखते हैं चंद्रभान उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं। तो मित्रों, जैसे भी आगे जो भी खबर होगी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।